अभी हम लोग आज सीखने वाले हैं कैलकुलेशंस बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। ओके, सो लॉग टेबल मतलब लॉगरिथम जो है हमारे मैथ्स के सिलेबस में निकाल दिया है। लास्ट जो सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उसमें लॉगरिथम था तो उसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप जो भी कैलकुलेशंस करते हो, जैसे कि फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए कैलसी तो मिलेगा नहीं, राइट। कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है आपको। तो आपको एक टेबल मिलता है जिसको हम लोग लॉग टेबल बोलते हैं। जैसे जैसे मेरे पास एक लॉग टेबल है, इससे बहुत सारे लॉग टेबल्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो आपने एक लॉग बुक खरीद लीजिए, अगर आपने खरीदा नहीं होगा, अगर आपके पास होगा तो आप आज इस लेक्चर में इसका यूज करके कैलकुलेशन सीख सकते हो मेरे साथ, जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें सारे के प्रॉब्लम जो है, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। साथ ही में प्रैक्टिकल्स में जो कैलकुलेशंस होते हैं वहाँ पे भी लॉग कैलकुलेशंस आपको कंपलसरी रहते हैं। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम टेबल ऐसा होता है, आप देख सकते हो। ओके, सो हाँ, अब आपको तो पता है कि अभी लॉकडाउन है तो मार्केट में शायद मिलेंगे नहीं, तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बस लॉगरिथम डालिए, आपको सर्च में बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी, उसमें भी आप लॉग टेबल्स देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा टेबल होता है। चलो अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे लॉगरिथम। अभी लॉग होता क्या है एक्चुअली? लॉग मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि मान लो ऐसे लिखते हैं हम लोग 5 टू 2 इज इक्वल टू 25। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या कि एक कोई नंबर के पावर में कुछ तो हमने लिख दिया तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं e रेज टू x, a रेज टू x, राइट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। तो इसको क्या करते हैं, एक अलग तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे होता है देखेंगे। ये होता है लॉग, यहाँ पे लिखेंगे, ओके, log of 25, log of 25 to the base 5 is equal to 2। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब क्या है, 5 रेज टू 2 इज इक्वल टू 25, 5 रेज टू 2 इज इक्वल टू 25। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, 10 रेज टू 2 इज इक्वल टू 100। सो ऐसे होगा log of 100 to the base 2 is equal to 2। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, 4:3 is equal to 64। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log of 64 to the base 3, sorry, to the base 4 is equal to 3। मतलब 4:3 is equal to 64। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म के बीच में रिलेशन आपको समझ में आया। एक बार देख लीजिए एग्जांपल। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे बेसिक लॉग की डेफिनेशन है, इस तरीके से लॉगरिथम होता है। तो अभी हम लोग लॉग जो है बेसिकली दो टाइप्स के देखते हैं कैलकुलेशंस की बात। ओके, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब क्या, जिसके लॉग के बेस में ई लिखा जाता है, इसमें कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 10, 100, 12, 20, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, और या फिर इसको ऐसे भी इंडिकेट करते हैं ln। ln का मतलब log टू द बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और दूसरा होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक मतलब हम लोग जनरल लॉग जो हमारे टेबल में जो भी ये दिए रहते हैं नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए ये इसके अकॉर्डिंग दिए हैं, इसको बोलते हैं log टू द बेस 10। जो भी नंबर रहेगा मतलब इसका बेस कंपलसरी 10 रहेगा। ओके, अभी हम लोग लॉग के बीच में और कुछ बेसिक रिलेशन देखेंगे जिसके प्रूफ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि प्रूफ के लिए अगर चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर आप दूसरा लेक्चर दूंगा रिकॉर्ड करके। अभी आपको बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करने हैं इसके लिए बेसिक कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी एक लिखते हैं हम लोग लॉग टू द बेस बी, यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू, दो नंबर से। तो इसको अगर हमें ऐसे मतलब p इंटू क्यू है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ p प्लस log ऑफ q। बेस कैसा रहेगा, सेम, राइट। देन log ऑफ p डिवाइडेड बाय q टू द बेस b,
तो यहाँ पे हो जाता है log ऑफ p टू द बेस b माइनस log ऑफ q टू द बेस b। मतलब अगर मल्टीप्लाइड है तो उसको ऐड कर सकते हो, डिवाइड है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी चीज का हम लोग बेनिफिट लेते हैं कैलकुलेशन के वक्त। मतलब दो बड़े नंबर से या फिर दो कॉम्प्लिकेटेड नंबर से 3 डिजिट 4 डिजिट, और उनको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लोग उनका लॉग लेके ऐड करते हैं। ओके, और या फिर डिवीजन होगी तो लॉग लेके सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब आपको लॉग कैलकुलेशंस के लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एडिशन, डिवीजन करने के लिए सब्ट्रैक्शन। ओके, और एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जिसमें है log ऑफ a रेज़ टू n टू द बेस b। यहाँ पे क्या था, पावर है, तो पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। सो बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए। इसके प्रूफ चाहिए तो मैं एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इसके प्रूफ के लिए आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये सारे हर जगह पे काम आएंगे, ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में। और अभी जो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आपको काम आएगा मैथ्स में ज्यादातर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं log ऑफ p टू द बेस q, इसको चेंज द बेस फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है log ऑफ p डिवाइडेड बाय log ऑफ q, और इसका बेस जो चाहे आप ले सकते हो, बस 1 ले लेना है। वो क्यों ले लेना मैं आपको बताता हूँ, समझ में आया आपको। सो ये बेसिक 3 फॉर्मूले जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको काम आएंगे, और ये फॉर्मूला जो मैथ्स में काम आएंगे इसको बोलते हैं हम लोग चेंज द बेस फॉर्मूला, चेंज द बेस फॉर्मूला। ओके, लॉग के कुछ चीजें हैं, फॉर्मूला आपने लिख लिए, यस वेरी गुड। यहाँ पे लॉग की कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी समझने के लिए। लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है, मीन जीरो और निगेटिव नंबर्स का नहीं निकल सकता। तो ऐसा क्यों, एक एग्जांपल लेता हूँ, लॉग ऑफ -100 टू द बेस 10। सो ऐसा कोई नंबर है जिसको 10 के पावर में रखा जाए तो आंसर -100 आएगा? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट होता ही नहीं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर मान लो सेम बेस लेते हैं हम लोग 10 0, ऐसी कोई 10 की पावर है जिसका आंसर 0 आएगा? नॉट डिफाइंड, वो तो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी हो जाता है, राइट। सो इसलिए लॉग जो है हमेशा बस पॉजिटिव नंबर्स के ही निकाल सकते हैं। और लॉग जो है बेस कभी 1 नहीं लेते। बेस 1 क्यों नहीं लेते, ये इसका भी कुछ रीजन है, हम लोग देखते हैं। अभी 1 की कोई भी पावर अगर हम लोग ले लेंगे, 1 की कोई भी पावर लेंगे तो 100 बन पाएगा नहीं, 1 रेज़ टू एनी नंबर इज 1। सो इसलिए बेस कभी 1 नहीं लिया जाता। ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, चलो अभी हम लोग जाते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, चलो बेसिक कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, हाँ एक और चीज कि लॉग के साथ एक एंटी लॉग भी होता है। एंटी लॉग मतलब क्या, जैसे डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है, जैसे लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। ओके, सिर्फ अपोजिट प्रोसेस होती है। अभी हम लोग देखेंगे इसके लॉग टेबल के साथ में। चलो अभी मैं एक लिखता हूँ लॉग ऑफ 20.30 मैंने इसे लिखा है। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी आप लॉग कैलकुलेशंस करते हो, ओके, हमेशा 4 डिजिट्स तक ही आप कर सकते हो। एक ड्रॉबैक है इस टेबल का, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे इस टेबल में वो 4 डिजिट्स तक ही कर सकते हो। मतलब अभी 20.302 होता तो लास्ट वाला 2 कुछ काम का नहीं होता मेरे लिए यहाँ पे, ये बात समझ लीजिए। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे लॉग कैसे निकाला जाता है। सो सबसे पहले निकाला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि लॉग अगर हम लोग देखते हैं कि 20.30, तो इसका आंसर जो है कौन से नंबर से आगे आएगा। सो हमें पता है बेस जो है वो नहीं दिया है, यहाँ पे लॉग लिखा है मतलब बेस 10 होगा। ओके, तो आपने 10 लिखने की जरूरत नहीं है जनरल कैलकुलेशंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स के एग्जांपल से वहां पे बेस लिखना पड़ता है आपको। सो यहाँ पे बेस 10 है। सो 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिसका आंसर मतलब
अभी देखेंगे हम लोग जिसका आंसर जो है 20 के आसपास आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि log ऑफ मतलब 10 रेज टू 0 इज 1, 10 रेज टू 1 is equal to 10 and 10 raised to 2 is equal to 100, राइट। सो अभी क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में आंसर है हमारा, मतलब ये जो 20 है 100 है, 10 एंड 100 के बीच में, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा वो 1 होता है, 1 होता है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया। सो इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि क्या करना है। कि एक्चुअली मेथड ये है कि आपको क्या करना है कि 10 के पावर्स में लिखना होता है, और जो ये नंबर जो दोनों के बीच में आएगा उसका जो स्मॉलर नंबर है, उस ग्रुप का जो स्मॉलर नंबर है, मतलब 1, 10 raised to 1 and 10 raised to 2 के बीच में आंसर आता है। सो दिस पावर इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस पावर इज कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। क्या करना है, डिजिट्स काउंट करें, डिजिट्स कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 2, कितने डिजिट है 2, एक माइनस करो कितना बचा 1, डायरेक्ट 1 ले लो। ये सिंपल तरीका है, कंसेप्ट भी बता दे, कंसेप्ट समझ ली, उसके बाद कैलकुलेशन इस तरीके से करो शॉर्टकट से कि क्या करना है, डिजिट्स काउंट करने 2 0 पॉइंट, मतलब दो डिजिट से 2 डिजिट से 2 में से 1 माइनस करना, 1 लिख देना है। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं log ऑफ 2.030, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, क्योंकि डिजिट्स कितने 1 1 माइनस 1 0। ऐसे लिखते हैं log ऑफ 203.0, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। ऐसे मतलब इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी देखना कैसे कि लॉग लिखना कैसे, वो भी जरूरी है ना। इसके बाद लिखा जाता है मेंटिसा, मतलब जो पॉइंट के बाद लिखा जाए, तो पॉइंट के बाद लिखना क्या है, तो इसके लिए हमें टेबल देखना है। ये देखो लॉगरिथमिक टेबल। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग कि अभी कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया ना, तो अभी ये पॉइंट का कुछ काम है, पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट्स को भूल। सो नंबर देखना क्या है 2030, इसका भी 2030, इसका भी 2030, मतलब तीनों का मेंटिसा जो है वो सेम आएगा। अभी क्या करना है 20, यहाँ पे पहले जो दो डिजिट्स है ये फर्स्ट कॉलम में देखे जाते हैं। ओके, फर्स्ट जो 2 डिजिट्स है ये फर्स्ट कॉलम में देखे जाते हैं 20, देन 3 मतलब थर्ड डिजिट जो है ये फर्स्ट जो 10 कॉलम है इसमें से देखा जाता है थर्ड डिजिट, तो 3, और उसके बाद में जो 4 डिजिट है 0, मतलब 4 डिजिट जो है मिड डिफरेंस से देखा जाता है। सो देखिए 2 0 मतलब यहाँ पे है 3 0, तो यहाँ पे है ना, मिड डिफरेंस में 0 नहीं होता, तो आपका आंसर आएगा 3075, 3075। इसका भी 3075, इसका भी 3075, राइट। तो अभी एंटीलॉग कैसे होता है, एंटीलॉग हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर का एंटीलॉग निकाल के दिखाता हूं, मतलब आपको ये भी प्रूव हो जाएगा कि रिवर्स प्रोसेस है। ओके, तो एंटीलॉग के लिए क्या करना है, इसके जस्ट पीछे एंटीलॉग टेबल होता है, एंटीलॉग टेबल आपको ओपन करना है। एंटीलॉग देखते वक्त एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एंटीलॉग देखते वक्त पॉइंट के बाद का जो नंबर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टेबल में देखोगे, तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर से पहले पॉइंट है, 0.00, 0.01, 0.02, इस तरीके से दिया है। तो इसका मतलब अभी आपने जो भी एंटीलॉग देखना है, अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ 1.3075। सो यहाँ पे क्या होता है, एंटीलॉग हम लोग देखेंगे 3075 का, 1 का क्या काम है वो बाद में बताता हूँ। ओके, सो अभी क्या करेंगे 0.30.3075, 5 मतलब 5 यहाँ से मेन डिफरेंस में आएगा, तो 5 आपको क्या करना है, ऐड करना है 5 में जो भी नंबर होगा, मतलब क्या है 3075, मतलब 2028 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 2030। सेम इसका भी हम लोग लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ 0.3075 का भी आएगा 2030। अभी सिर्फ आधा ही हुआ है, अभी बता रहा हूं मैं कि तीनों में क्या डिफरेंस आएगा वो भी बताऊंगा। अभी तो ये तो सेम आ गया, फिर तीनों का तो डिनो में डिफरेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा,
ये नंबर से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा था, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे 1, सो 1 प्लस 1 करना है, 1 प्लस 1 करना है, मतलब कितना हो जाएगा 2। सो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लेना है, 1 2, इस तरीके से आ गया सेम आंसर। अभी इसको भी क्या करना है, 0 है, 0 प्लस 1 ही करना है, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिजिट के पास पॉइंट लेना है, यहाँ पे कितना है 2, सो 2 मतलब 2 प्लस 1 3, सो 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लेना है, देखो सेम आंसर आ गया। सो ये होता है लॉग एंटी लॉग दोनों कैसे, रिवर्स प्रोसेस है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट मतलब ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ गया क्योंकि नंबर जो है वो लगभग लगभग 1 डिजिट से ऊपर थे। अभी हम लोग लिखेंगे ऐसे log ऑफ 0.2375, ऐसे लिया, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग रैंडमली, ऐसे लिखेंगे 0.02375 और इसका लिखेंगे बस 2 इनफ है। सो अभी क्या करेंगे, सो इसका मतलब क्या है कि 0 आ गया, सो 0 मतलब ये तो लेस देन 1 डिजिट हो गया, लेस देन 1 हो गया। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, अभी कितने डिजिट्स आपने क्या करना है, 0 के बाद मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने 0 थे वो भी काउंट करने हैं। सो पॉइंट के तुरंत बाद डिजिट हमारे चालू हो रहे हैं, मतलब इसके डिजिट कितने 0 है, कितने हैं 0, मतलब ये जो नंबर है ये 1 मतलब 0.1 से लेके 0.1 से लेके पॉइंट 1.0 तक है, राइट। ये जो नंबर है 0.01 से लेके 0.1 तक है, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब ये हो गया 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻2, ये हो जाएगा 10⁻1, इस तरीके से जो कंसेप्ट है। अभी क्या करना है, 0 के बाद तुरंत पॉइंट के बाद तुरंत नंबर चालू हो रहा है, 0 पॉइंट डायरेक्ट नंबर चालू हो रहा है, इसका मतलब क्या है 0 डिजिट है, 0 -1 मतलब क्या होगा -1, तो यहाँ पे 1 लिखना है उसके ऊपर माइनस मतलब बार लिखेंगे हम लोग। सो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आप कैलसी में करोगे तो इसका आंसर अलग रहेगा, क्योंकि कैलसी जो है कैलसी डायरेक्ट कैलकुलेट करता है। ये जो लॉग टेबल्स हमें दिए गए ये बस पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर करके दिए गए। सो इसके कुछ ड्रॉबैक से मतलब लिमिटेशन से, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, लिमिटेशन से उसके साथ उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सो आपने क्या करना है, बार लिखना है। सो अभी क्या करेंगे 2375 लॉगरिथम के टेबल में आ गए हैं, यहाँ पे 2375 मतलब क्या करना है 2375 3747 एंड 5 हो गया 9, मतलब 3747 प्लस 9 47 प्लस 9 मतलब कितना हो गया 56 3756। सो इसका भी जो अभी कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0 के बाद कितना, 0 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद मतलब 0 पॉइंट डायरेक्ट एक 0 है, 1 मतलब -1 पोजीशन है उसकी, -1 मतलब कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3756। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्मॉलर पावर है -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक, -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कंसेप्चुअली मैंने बताया था, राइट। इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली, इसका मतलब भी बता देता हूं मैं। -1 का मतलब ये माइनस प्लस 0.3756, इसका मतलब होता है -2 प्लस 3756, इसका ये मतलब होता है। तो एक्चुअली कि हम लोग जब मतलब कैलसी से करेंगे तो आपको इसका जो एडिशन आएगा वो आंसर में मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे कि सर ने बताया वो नंबर अलग है या टेबल से नंबर अलग आ रहा है, कैलसी से अलग आ रहा है। सो इसलिए नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के वर्क में बहुत होशियार समझदारी से आपको करना पड़ता है, इस तरीके से करना है, -1 प्लस 0.3756 ऐसे होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट माइनस में लिखो फिर चलेगा, ओके। सो इसका अगर एंटी लॉग देखेंगे हम लोग, इसका एंटी लॉग देखते हैं, बार 1 3756 एंड इसका लिखेंगे बार 2 3756। अभी एंटी लॉग टेबल में है, एंटी लॉग टेबल 3756 0.3756 मतलब 2371 प्लस 4 मतलब 2375, फिर से सेम नंबर आ रहा है।
अभी -1 प्लस 1 0, सो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट, मतलब ये हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आएगा 2 3 7 5, क्योंकि नंबर तो सेम है तो टेबल में तो सेम ही मिलेगा हमें, राइट। तो अभी क्या -2 बार 2 मतलब -2 प्लस 1 -1 मतलब एक पोजीशन और पीछे हटेगी, फिर पॉइंट है। इस तरीके से हमें करना है। सो लॉग और एंटी लॉग समझ में आया आपको। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1.023 इनटू 47.29। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि एंटी लॉग और log of 1.023 into 47.29। सो इसका मतलब क्या है कि अगर इस नंबर को मैंने log लगाया तो एंटी लॉग से बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी कर दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स में हम लोग करते हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करते हैं, उसी तरीके से अगर log लगाया तो एंटी लॉग भी लगाना पड़ता है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको मैंने क्या किया, इसको एंटी लॉग सबसे लास्ट में निकलेगा, एंटी लॉग सबसे लास्ट में निकलता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सो लॉग दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1.023 प्लस लॉग ऑफ 47.29, इस तरीके से करते हैं। मतलब जो दो नंबर का प्रोडक्ट है जिसको लॉग लगाया है, सो क्या करने का, लॉग ऑफ वन नंबर प्लस लॉग ऑफ अनदर नंबर। सो अभी क्या करना है, लॉग निकालना है हमें। सो एंटी लॉग यहाँ पे होगा लॉग ऑफ 1.023, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, वन डिजिट है, मतलब वन डिजिट है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, क्या आएगा 0 पॉइंट, और नंबर क्या करना है 1023, लॉग में सारा नंबर फर्स्ट नंबर डिजिट से लेना होता है। सो क्या आएगा 1023 1023 क्या आएगा 86 प्लस 12, 86 प्लस 12 98, मतलब 0098। ओके, अभी देखेंगे नेक्स्ट 47, मतलब दो डिजिट से, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1, सो 4729 4729 क्या आएगा 6739 प्लस 8, मतलब 6739 प्लस 8 मतलब 6748, सॉरी 47 6747। अभी इसकी एडिशन करनी 9 प्लस 8, सॉरी 8 प्लस 7 15, 9 प्लस 4 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा 14, 1 7 प्लस 1 8, देन 6 as it is 1.6845। नाउ एंटी लॉग देखना है हमें, अभी एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग में क्या रखना है 0.6845, 0.6845, ओके, मतलब 4813, सॉरी 4831 प्लस 6 मतलब 4837, 4837। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, मतलब 1 2 डिजिट्स के पॉइंट हम लोग पॉइंट देंगे। सो आंसर इज 48.37। आप कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आएगा। माइनर एरर हो सकता है लास्ट डिजिट में, क्योंकि लॉग बुक जो है उसके ड्रॉबैक है कि 4 डिजिट तक ही हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से अपने कैलकुलेशंस करने हैं। अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे 4.872 इनटू 0.5239। जानबूझ के जीरो वाला नंबर लिया है क्योंकि निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को भी आपको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको आना चाहिए। ओके, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एंटी लॉग ऑफ 4.872 इनटू 0.5239। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एंटी लॉग एज इट इज
लॉग को हम लोग स्प्लिट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। लॉग ऑफ 4.872 प्लस लॉग ऑफ 0.5239, इसका बाद आएगा यहाँ पे एंटी लॉग, यार इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0 और इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 1। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे लॉगरिथम टेबल, कंफ्यूज नहीं होना है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम में। ठीक है, लॉगरिथम जो है 10 से स्टार्ट होता है और एंटी लॉग जो है वो 0.00 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है। सो अभी क्या करेंगे, 4872 मतलब पहले दो डिजिट जो है 4872 मतलब क्या आएगा 6875 प्लस 2 मतलब 6877। देन 0.5239, अगर जीरो है तो इसको जीरो से छोड़ के यहाँ से नंबर देखना है, जहाँ से नंबर स्टार्ट होगा जीरो नहीं लेना है। सो 5239 मतलब 52, नहीं तो आप जीरो ढूंढते रह जाओगे, जीरो मिलेगा ही नहीं आपको स्टार्टिंग में कभी भी कहीं भी लॉगरिथम टेबल में। सो 5239, सो 37185 प्लस 7, 7185 प्लस 7 मतलब 7192, 7192, बस इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4872 4876875 प्लस 2 6877 करेक्ट है। ओके, तो इसको हम लोग एडिशन करेंगे। 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 9 16, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, और ये हो जाएगा, अभी ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे होता है आपने क्या करना है। चलो मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, 0.6877 माइनस 1 प्लस 0.7192 ऐसे करना है। मतलब जो भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा ना उसको स्प्लिट कर दो, तो वो डायरेक्ट हम लोग बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। क्योंकि क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन करते हो आप, अगर माइनस वन में कहा माइनस, अगर ठीक है यहाँ पे एडिशन है, डिवीजन होता तो माइनस करने में सब्ट्रैक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, तो इसको इस तरीके से हैंडल करो, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा स्प्लिट कर दो, मतलब बार वन को माइनस वन और बचे हुए नंबर को प्लस करना है। सो अभी क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे माइनस वन एज इट इज, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, देन 8 प्लस 1 प्लस कैरी मतलब 10, हो जाएगा 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14 मतलब हो जाएगा 1.4069। अभी क्या करना है, माइनस वन है सो ये प्लस वन रहेगा मतलब जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4069। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, बार वन और प्लस वन मतलब इसका जो प्लस वन है इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 4069 का एंटी लॉग लिखेंगे, 4069.4069 मतलब 2547 प्लस 5 मतलब 2552, 2552। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, जीरो है, सो जीरो प्लस वन 1 मतलब 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट देना है। सो आंसर इज 2.552। ओके, अब कैलसी पे चेक कर सकते हो, आंसर लगभग सेम ही आएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो कैसे आसान कर सकते हैं आपने देखा, और आगे की जो कैलकुलेशन है जैसे कि डिवीजन हो गए, कि डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स की डिवीजन कैसे करनी है, अगर कुछ नंबर पावर्स में होते हैं तो उसको भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो गई हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एंड देन उसके बाद में साइन कॉस टैन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको भी हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आपने इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।